प्रिय विद्यार्थियों, प्रीवियस क्लास में हम आपको थार्नडाइक का सीखने का सिद्धांत के गुण एवं दोष एवं विशेषताएं की चर्चा किए थे। उसमें से हम अपने आपको गुण के बारे में, विशेषताओं के बारे में चर्चा किया। आज हम आपको उसके दोष क्या हैं, जो थार्नडाइक के ट्रायल एंड एरर का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, उसका हमारे एजुकेशन में क्या दोष है इस सिद्धांत का थार्नडाइक के। तो हमें देखना यह है, दोष तो निम्नलिखित है थार्नडाइक के। पहला जो है, यह सिद्धांत व्यर्थ के प्रयत्नों पर बल देता है। क्या? यह सिद्धांत व्यर्थ के प्रयत्नों पर बल देता है, जिनके कारण सीखने में बहुत समय नष्ट हो जाता है। यानी थार्नडाइक का जो ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत है, ये दोष में यह दिखाई पड़ता है कि ये समय अधिक लेता है। इससे क्या है, समय नष्ट होता है, जिसके कारण सीखने में बहुत ज्यादा समय लगता है। सेकंड दोष के बारे में जो थार्नडाइक का सिद्धांत है, प्रयास एवं त्रुटि का, यह है, यह सिद्धांत किसी क्रिया को सीखने की विधि को बताता है, पर उसे सीखने का कारण नहीं बताता है। मतलब मेथड को तो बताता है, लेकिन रीजन को नहीं व्यक्त करता है। यह इसका दोष है। इसका थार्नडाइक के सीखने का, यानी ट्रायल एंड एरर का, प्रयास एवं त्रुटि का, ये सबसे बड़ा दोष इसमें दिखाई पड़ता है कि यह सिद्धांत किसी क्रिया को सीखने की विधि को बताता है, पर उसे सीखने का कारण नहीं बताता है। यह दोष दिखाई देता है। और दोष क्या है इसमें? यह सिद्धांत सीखने की क्रिया को यांत्रिक बना देता है। मतलब कि जो ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत है थार्नडाइक का, यह मशीनीकरण कर देता है। बालक को प्रायः क्या कर देता है, सीखने में मशीनीकरण, यांत्रिक बना देता है, और मानव के जो विवेक, चिंतन आदि जैसे गुणों की अवहेलना करता है। उसकी विवेकशीलता, उसका चिंतन की प्रक्रिया, ये सब क्या है, निम्न होने लगती है। ये सबसे बड़ा दोष दिखाई पड़ता है बालक को जो थार्नडाइक का सीखने का सिद्धांत ट्रायल एंड एरर में। इस सिद्धांत में और देखा जाए क्या क्या दोष दिखाई पड़ते हैं, तो जब एक कार्य को एक विशिष्ट विधि से एक ही बार में सीखा जा सकता है, तब उसका बार बार प्रयास करके सीखना व्यर्थ है। यानी किसी भी वर्ग को, किसी भी प्रक्रिया को यदि एक ही बार में सीखने को मिल जाए, तो बार बार जो ट्रायल एंड एरर का प्रयास एवं त्रुटि का व्यवस्था है, यह कहीं न कहीं समय, विवेक, चिंता, एंजाइटी, ये सब को क्या करता है, कुंठित करता है, अधिक समय लगने के कारण। तो ये थार्नडाइक के सिद्धांत के ये कई हम आपको दोष बताए। ये कहीं न कहीं लर्निंग में, बालक को सीखने में समय नष्ट या समय की बर्बादी को व्यक्त करता है। निष्कर्ष स्वरूप यदि देखें तो निष्कर्षतः इस सिद्धांत के संदर्भ में स्किनर महोदय का कहना है, स्किनर जो शिक्षाविद है, मनोवैज्ञानिक भी है, इनका मानना है, इनका नाम कई बार आया है, इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से इनका नाम, इनका कथन, इनका व्यक्ति। तो निष्कर्ष स्वरूप जो थार्नडाइक का सिद्धांत ट्रायल एंड एरर का है, प्रयास एवं त्रुटि का, इसके दोष के संदर्भ में स्किनर महोदय का कहना है कि लगभग आधी शताब्दी तक संबंधवाद का विज्ञान के अभ्यास में प्रमुख स्थान था, पर अब इसे अन्य सिद्धांतों की रोशनी में सुधारा जा रहा है। यानी समय की बर्बादी को देखते हुए अब इसको अन्य सिद्धांत से रिलेटेड करके इसमें जो खामियां हैं, कमियां हैं, दोष हैं, उसको निरंतर सुधारा जा रहा है। तो ये रहा थार्नडाइक के सीखने के
जो सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का, यह विभिन्न दोष आपको हमने बताया। अब हम आगे आपको संबंध प्रक्रिया सिद्धांत, संबंध प्रक्रिया सिद्धांत, अगला सिद्धांत हमारा संबंध प्रक्रिया सिद्धांत, कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी। ये इस सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी जो शरीर शास्त्री के नाम से जाने जाते हैं आईपी पायलोव, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है आईपी पायलोव महोदय का। इनका सिद्धांत हमारे डीएलएड विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी। तो इस सिद्धांत जो कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी है, संबद्ध प्रक्रिया सिद्धांत, इसका प्रतिपादन पायलोव महोदय ने किया और इस मत के अनुसार इनका कहना है सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। क्या है? सीखना यानी लर्निंग एक अनुकूलित अनुक्रिया है, ये पावलोव का कहना है। और इस सिद्धांत का प्रयोग प्रायः इन्होंने कुत्ते पर किया। इनका जो एक्सपेरिमेंट था ये कुत्ते पर था। इन्होंने सीखने का जो सिद्धांत अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इन्होंने दिया, यह प्रायः इनका प्रयोग कुत्ते पर था। और इस सिद्धांत का थोड़ा सा अर्थ हम देखते हैं कि इस सिद्धांत में भोजन देकर कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है, जो स्टिमुलस का काम करती है। क्या? भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपकना, यह स्टिमुलस का कार्य करती है। यहाँ भोजन एक स्वाभाविक उत्तेजक या उद्दीपक यानी स्टिमुलस है। यहाँ पर जो भोजन है कुत्ते के संदर्भ में, यहाँ भोजन एक स्वाभाविक उत्तेजक या उद्दीपक स्टिमुलस है, स्टिमुलस है। और कुत्ते के मुंह से लार टपकना एक स्वाभाविक क्रिया या सहज क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन है। क्या? यानी भोजन जो है कुत्ते के लिए स्टिमुलस है, स्वाभाविक स्टिमुलस है। और कुत्ते के मुंह से लार टपकना एक स्वाभाविक क्रिया या सहज क्रिया, इसको अंग्रेजी में रिफ्लेक्स एक्शन भी कहा जाता है। पर यदि किसी अस्वाभाविक, इसमें मेन लॉजिक यह है कि किसी अस्वाभाविक उत्तेजक के कारण भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगे तो इसे ही हम सहज क्रिया या संबद्ध प्रक्रिया, कंडीशनल रिफ्लेक्स या स्टिमुलस थ्योरी कहते हैं। तो ये पावलोव का सिद्धांत है। इसका अर्थ यही है कि कुत्ते को भोजन देखकर जो स्टिमुलस होता है यानी लार टपकती है, वो क्या है? यह संबद्ध प्रक्रिया की अभिव्यक्ति है। इससे हमें दिखाई पड़ता है तो कुत्ते के अंदर जो भोजन को देखकर लार का आना, यह संबद्ध प्रक्रिया सिद्धांत है, इसका यही अर्थ है। तो विद्यार्थियों, इसका डिटेल एक्सपेरिमेंट हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इसके सिद्धांत के क्या एजुकेशन में महत्व है और इस सिद्धांत का कुत्ते पर किस तरह से एक्सपेरिमेंट है, इसकी विशेष व्याख्या हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।